ब्राह्मण सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। मतलब जो मुस्लिम समाज बीजेपी से नहीं जुड़ रहा है, मोदी जी से नहीं जुड़ रहा है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हर घर नल से पानी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ रहा है मुस्लिम समाज? काला करे कब्रिस्तान बनवा दिया स्मशान, वो अखिलेश जी करे कब्रिस्तान बनवा दिया। कोरोना काल में मोदी जी ने स्मशान सब पटवा दिया। इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ और जौनपुर के लगातार आप लोगों तक खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जौनपुर में यहाँ पर माहौल किसका है। क्या श्याम सिंह यादव दोबारा इतिहास दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे? लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी से कहा जाए तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ से जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। तो हम इस वक्त एक ब्राह्मण है, कहा जाए तो जौनपुर के ब्राह्मणों के नेता हैं और ये मुस्लिम समाज से आते हैं, ये मुस्लिमों को रहनुमा है, मुस्लिमों को नेता है। तो आज मैं और ब्राह्मण और मुस्लिमों को हेड से मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या जौनपुर के मुस्लिम समाज और जौनपुर के ब्राह्मण समाज किस ओर जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी शुक्रिया। क्या लग रहा है कि जौनपुर में बदलाव होगा कि वही फिर से मोदी लहर जो 400 पार का है वही डंका चलता रहेगा? देखिए श्याम सिंह यादव जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये दोबारा फिर वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 3-4 दिन के अंदर जो माहौल बना है इनके लिए, ख़ास तौर से इनकी ईमानदारी को लेकर के, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही ईमानदार आदमी है। और मैं अपील भी करूँगा ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से और तमाम समाज, तमाम बिरादरी, क्योंकि दुनिया के तमाम इंसान एक ही माता पिता के संतान, इसलिए वो हमारा भाई है। तो सभी भाइयों और बहनों से मैं अपील करूँगा कि श्याम सिंह यादव को फिर दोबारा लेकर के आए। ये ईमानदार आदमी है। सबसे पहली बात यह है कि आप इनके पास कोई भी काम लेकर के जाएंगे तो ये आदमी दौड़ाएंगे नहीं आपको। अगर होने वाला होगा तुरंत कहें कि हो जाएगा, और नहीं होने वाला होगा तो बता देंगे भैया ये नहीं होगा। मतलब ये साफ दिल के साफ बात बता देते हैं। ये आदमी एकदम रियल बात कह रहा है, ये कोई फंसाने वाला काम नहीं करते हैं। फंसाने वाला आप काम। एक मुस्लिम समाज से आते हैं और आपकी एक पार्टी है, आप उसके संस्थापक हैं। तो कहा जा रहा है जो आप अपील कर रहे हैं मुस्लिम समाज से और समाज से, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? आप उन लोगों के लिए क्या किए हैं उसको देखिए जौनपुर में जो माहौल है देश में, कहा जाता है MOI फैक्टर अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, और ये ब्राह्मण है, कहा जाता है ब्राह्मण बीजेपी के साथ हमेशा वोट करता रहा। तो आप जो अपील कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज श्याम सिंह यादव से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा? देखिए ब्राह्मण समाज सबसे पहले बात तो किसी को मुहताज कभी रहा ही नहीं है। बुद्धिमान बिरादरी है, बुद्धिमान कौम से आते हैं। हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद भी हैं। और ब्राह्मणों के अंदर मैंने खास चीज़ एक चीज़ ये देखा है कि इनसे जब भी हमारी मुलाकात हुई, पूरे अखलाक पूरे व्यवहार से ये मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल मेरे ताल्लुक़ से, आपने जो कहा, हमारी एक पार्टी है विश्व शांति पार्टी, जिसका मैं संस्थापक हूँ। जौनपुर में ख़ास तौर से 55,000 हमारे सदस्य हैं। हमारा 55,000 सदस्य है। हमारा खुद एक प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप सिंह मैदान में थे, मगर ये है कि धनंजय सिंह के आने के बाद उनके रिलेशन में आते थे, कुछ बातचीत हुई जिसकी वजह से वो बैठ गए। वो तो धोखा दे दिया आपको भी। तो बहरहाल वो भी बैठ गए, वो भी बैठ गए। तो चुनाव में होता है, चुनाव में अक्सर होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे इलेक्शन लड़ने के लिए बाकी हैं, मगर ये है कि अब हमको किसी न किसी एक ईमानदार व्यक्ति का सपोर्ट करना ज़रूरी था। तो हमें यही समझ में आए कि इनसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। तो आप मुस्लिम थे, मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनवाए थे अखिलेश यादव, आप उनके भी साथ जा सकते थे। हाँ, कब्रिस्तान बनवा दिए हैं। मोदी जी ये कहते थे कि मुस्लिमों को शमशान और कब्रिस्तान वाला इसके पहले वाले चुनाव में नारा दे रहे थे। तो आप श्याम सिंह यादव आप लोग के लिए क्या किए, चले आए इनके पास? मुस्लिमों के लिए आप कह रहे हैं उन्होंने कब्रिस्तान बनवा दिया। मोदी जी भी कहे थे कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को कब्रिस्तान बनवा रहे, हिंदुओं को शमशान नहीं बनवा रहे। और अखिलेश जी ने बनवा दिया। और अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की स्थापना कर विश्वविद्यालय अगर कोई सी ने बनवाया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी रही। तो स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा आप दोगे, आप कह रहे कब्रिस्तान बनवा दिया स्मशान। वो अखिलेश जी कह रहे कब्रिस्तान बनवा दिया। कोरोना काल में मोदी जी ने स्मशान सब पटवा दिया। तो बात कैसी आप पूछे? बड़े नेता कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहे हैं, अब तो टकाटक की बात आ गई है।
ओहो, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते समय हमारे साथ देखिए विश्व शांति पार्टी के संस्थापक हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पंछी कहते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान की खामोशी बता रही है लाश वही, सिर्फ कफन बदला। कहा जाए तो आप लोग में कभी विवाद नहीं हुआ? जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, ब्राह्मण अमन चैन का वो दिया विवाद नहीं करता। सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना खुदा के आखिरी पैगंबर हुजूर भी आते हैं तो राजस्थानी ब्राह्मण उनके साथ वहां जाके कदम से कदम मिलाता। ब्राह्मण सर्वे भवंति सुखना की बात करता है और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। मतलब विचारधारा एक मिलता है। कहे नहीं विचारधारा ब्राह्मण क्यों नहीं सट रहा? बस अरे सटा नहीं तो 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कैसे? फिर छटक गया, तभी तो छटक गया। छटक गया तो अखिलेश जी के साथ जब ब्राह्मण थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास किया तो 12 में थोड़ा सा इनको दिया आशीर्वाद और ये फिर बौखला गए और जगह जगह लगे महापुरुषों का बोर्ड उतरवाने। अखिलेश यादव, अरे भैया, जो मायावती जी ने महापुरुषों के नाम से जिन जिलों का नामकरण किया था, जो बहुजन समाज में जन्मे, भाई हम सभी लोग अपने पूर्वजों की मूर्ति लगा सकते हैं तो बहुजन समाज वाले क्यों नहीं लगा सकते? अभी तो लोहिया का लेके चलते हैं, उनके विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, तमाम महापुरुषों को लगाए, मूर्ति लगाए। लोहिया को ले चलना और लोहिया की विचारधारा। अब जैसे अभी आप कहेंगे कि भगवान राम को लाए हैं, लोग कहते बीजेपी के कुछ तथाकथित लोग हम राम को लाए, बताइए। अरे ऐसी बात, राम को कौन ला सकता है? राम थे, हैं और रहेंगे। आपको राम ले आए हैं, आप राम को नहीं कोई ला सकता। धर्म की तो राजनीति कहा जाए चरम धर्म की राजनीति, यही तो ब्राह्मण इस बार चेत रहा है। ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी, बेधाक प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के लिए कदम से कदम मिलाकर ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, और मैं तो कल अभी एक बैठक में यादव समाज की देख रहा था। धन्य है यदुवंश के लोग, मैंने उसमें देखा एक से एक यदुवंश के पुरोधा जो जयकारा लगा रहे थे, श्याम सिंह यादव मेरा भाई है। तो जब श्याम सिंह यादव मेरा भाई है तो हम तो सदैव यदुवंश के साथ रहे हैं और यदुवंश के साथ हैं। ब्राह्मण अब ये पूरा तय कर चुका है जौनपुर का श्याम सिंह यादव के साथ। अच्छा, आप बताइए, अगर सभी जातियां ये कहती हैं कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, बहुत समाज के प्रति सोचता है, ब्राह्मण सर्वे भवन्ति सुखना का उद्घोषक है, तो ब्राह्मण क्या इतना कंफ्यूज है कि हम अपना नेता चुनेंगे तो वो दागदार होगा जिसके आप आरोप लगाते हैं कि ये 5 साल दिखे नहीं, गायब थे बाबू सिंह कुशवाहा इनको। अच्छा, आप बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं कि ये दिखे नहीं। मैं कहता हूँ कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगी, उस रूप में श्याम सिंह दिखे। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 28 लाख का काम लीलावती अस्पताल, टीबी अस्पताल में किया, श्याम सिंह दिखे नहीं तो हुआ कैसे? लाखों लाखों लोगों को कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क उनके कार्यकर्ता लेके दौड़ते रहे, फिर दिखे क्यों नहीं? तो लोगों का चश्मा है ना, दुनिया उसी प्रकार है। श्याम सिंह ने 21 सड़कें बनवाई 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक, अब आप कहो श्याम सिंह दिखे नहीं। श्याम सिंह ने 5 एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय को दिया, अब आप कहो श्याम सिंह दिखे नहीं। मेडिकल कॉलेज को एक पूरा एकदम हर सुविधा से युक्त बड़ी एम्बुलेंस 40 लाख का दिया, आप कहो श्याम सिंह दिखे नहीं। कहीं कहीं चूक तो रह गई। ने सैकड़ों ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज होने के कारण किसानों की मदद के लिए लगवाए, अब आप कहें श्याम सिंह दिखे नहीं। फिर ये विकास कार्य हुआ कैसे? प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, अपने कामों को जनता तक नहीं पहुंचाए पे, लोग नहीं जान पाए, तभी तो लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रसार बीजेपी वाले करते हैं। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, तेल के दाम घट जाएंगे, दाल के दाम घट जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार का प्रचार सांसद जी कर्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी क्यों है?
कि शिक्षा लिया इसी जन्मभूमि पर और उच्च शिक्षा प्राप्त करके 1982 में पीसीएस पद पर तैनात हुए और स्पेशल सिक्योरिटी से आईएएस कैडर से होकर के सेवानिवृत्त हुए और अपनी जन्मभूमि पर आए थे वो कहे इतना इमरती बटेगा 4 जून को आप गिन नहीं पाएंगे, आपका बहुत मुंह मीठा हो जाएगा। बहुत सही, मुंह तो उन्होंने मीठा किया। महंगाई के मार से इतना मुंह मीठा है कि अब इमरती उसके सामने फीकी लगेगी। ठीक है, तो वो तो कह रहे थे सब सर्व समाज। एक पीढ़ी पूरी बेरोजगार हो गई। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को देखता हूं तो तरस आती है। इसकी मिठास के आगे इमरती की मिठास काम नहीं आएगी। कहा जाता है जौनपुर की फेमस मिठाई इमरती है और इमरती इतनी बटेगी आप गिन नहीं पाएंगे और विपक्षियों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सर्व समाज आ गया है, सबका साथ सबका विकास। बात आपकी मानने को तैयार है कि विपक्षियों को तमाचा नहीं वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको तमाचा पड़ेगा। तमाचा उन्होंने दिया भी है, कई प्रकार से दिया है, झूठे वादे करके, चाहे वो नौजवानों के साथ हो, चाहे अग्निवीरों की भर्ती करके। तो तमाचा मार सकते हैं मोदी जी, ये वो स्वतंत्र है। क्या लग रहा है इस बार मूड बना लिया है ब्राह्मण जौनपुर से? अरे इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, बिना मूडे के मूड बन चुका है। उस मूड में कोई परिवर्तन नहीं होना है। श्याम सिंह यादव पुनः दिल्ली जा रहे हैं और श्याम सिंह ने कहा है जितना विकास किया हूँ। श्याम सिंह यादव ज्योतिषी ने कहा है। श्याम सिंह यादव ने को ज्योतिषी ने नहीं कहा है, जो देख रहा है उनको वही कह रहा है। सर बेदाग प्रत्याशी हैं तो पूरी जनता इस समय ज्योतिषी हो गई। सब कह रहे हैं, हर समाज के भाई कह रहे हैं कि आप जीते रहे सर, आप जीते रहे। जीत रहे, यादव भी आ रहा है, ब्राह्मण भी आ रहा है, मुस्लिम भी भाई यादव, सब लोग भी आ रहे हैं। यादव तो भैया ये बताइए, जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार जो सूर्य घर योजना के तहत बिजली फ्री हो जाएगी गरीबों को और मुफ्त राशन मिल ही रहा है और बढ़ाना पड़ा तो और कुछ देंगे, और कहा जाए तो इसलिए 400 पार होने जा रहा है, और जो पीओके का हिस्सा है उसलिए हमको 400 सीट चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? पीओके के हिस्से से हमारे जो बेरोजगार हैं, अगर उनको रोजगार मिल जाए तो मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओ को ले लें, लेकिन उससे क्षुधा पीर सह सके न योगी, पेट की पीड़ा को कोई सह नहीं सकता। इस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि पहले इस अर्ध विकसित देश को, विकासशील देश को विकसित देश में वो शामिल करें, गरीबी दूर करें। अभी मैं झुग्गी झोपड़ियों में आपको ले चलूं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अरे किस बात का डंका बज रहा है? मैजिक आप लोग उनकी चला रहे हैं, नहीं तो उनकी कोई मैजिक नहीं है। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ना जमीन पे, इसलिए उनकी मैजिक। अरे भैया हम लोग जमीने पे थे, हैं और रहेंगे। तो बाजा बजा ये लोग आए हैं, बस चुनाव तक आएंगे, फिर इटली चले जाएंगे, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई कहीं बैठ जाएगा और सिर्फ मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। हाँ ये तो वो सही कह रहे हैं भाई। जो तानाशाह होता है, भाग जाएंगी। अरे भाई जो तानाशाह होता है वह कह सकता है सिर्फ मैं ही रहूंगा। अरे आप ही क्यों रहेंगे? तब 130 करोड़ आबादी कहाँ जाएगी? है? अरे भाईचारा मत बिगाड़िए, धर्म की आड़ में, जात के आड़ में, संप्रदाय की आड़ में। अगर जिस दिन हम हिंदू और मुस्लिम करने लगा, समाज में जीने लायक नहीं रहूंगा, तो कैसे आप लोग आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री जी को? क्या हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे? मोदी जी ने भी कहा है 1 हफ्ते पहले, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम करने लगा और लड़ाने की बात कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, समाज में हम जीने लायक नहीं रहेंगे। अरे आप लोग चारों तरफ टहल रहे हैं, बाकी है कहीं? जितना ये आग लगा सक रहे हैं उतना तो हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं, कैसे भाई भाई से लड़ा रहे हैं। देखिए संघ कहता है, कहे हैं बीजेपी कहती गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपका क्या नाम है? हिंदू है। आगे बोलिए, टाइटल बोलिए। अशोक यादव। अशोक यादव जी आप हैं। अगर गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो आप यादव क्यों हैं? अगर
गर्व से कहो हम बात हिंदू, ठीक है, लेकिन जातिवाद नहीं। से कहो हम हिंदू हैं तो ये चौहान क्यों हैं? अगर गर्व से कहो हम हिंदू तो ये सोनकर क्यों हैं? अगर गर्व से कहो तो ये जातियां जो है तोड़िए नहीं, जोड़िए, क्योंकि इससे जब आपसी भाईचारा समाप्त होगा तो पूरा संसार मिटने के कगार पर पूरा देश हो जाएगा। भाईचारा जब समाप्त होगा तो निश्चित रूप से भारत विकास नहीं करेगा और ये विनाश की तरफ उन्मुख होगा। राग द्वेष घृणा पैदा होगी तो अहिंसा का भाव कोई न प्रकट करे। लग रहा है मोदी जी मुस्लिमों के या हिंदुओं के पक्ष में काम नहीं कर रहे। ये तो माइनॉरिटी के भाई खुद है, उनसे पूछिए। भैया क्या लग रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं? कहा जाता है 3 तलाक लाकर महिलाओं को सम्मान बढ़ा दिया। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? 3 तलाक की वजह से तमाम महिलाएं मुस्लिम वोट दे रही हैं बीजेपी को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी को हस्तक्षेप करने का अभी इन्होंने जो है सारी बातें आपको बता दिया है, विस्तार से बता दिया इन्होंने। काम के ताल्लुक से भी इन्होंने बताया कि मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो मसले बाप का होता है। उसकी मिसाल जैसे पूरे देशवासियों के वो बाप की तरह है और देशवासी जो उसकी औलाद की तरह है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है, 125 करोड़ वाली हमारा परिवार है। नहीं, कहना एक अलग चीज़ होती है, आमलन करके कितना दिखा रहे हैं, कर्म के हिसाब से कितना कर रहे हैं, ये असल चीज़ है। तो बहुत सारी बातें जो है उनकी ये देखने को मिली कि जुमला साबित हुई, सिर्फ जुमला, हर चीज जुमला। और अपने बच्चों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। सच बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं ज़रूर, मगर हम ऐसा नहीं कि तमाम के तमाम नेता जो है बेईमान हो गए हैं। अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और सच्ची बात बोलना चाहिए और इस तरीके से जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए और तभी जाकर के देश तरक्की करेगा। सीधी बात यही है। क्या लग रहा है, मोदी जी देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं? 125 करोड़ वासी, उनके 140 करोड़ वासी कहते हैं हमारे परिवार हैं, हम उनका दर्द समझते हैं और रो देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मोदी जी रो देते हैं, माइक पे रो देते हैं। रो देने की कला है भाई उनके पास, रो देते हैं, सही है, वो कला है, ठीक है, रो देते हैं, मगर ये है कि अपनी बातों में पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। जैसे अभी इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, कहाँ मिली? 15 लाख रुपया खाते में आ जाएंगे। फिर क्या दिक्कत है जो मुस्लिम समाज बीजेपी से नहीं जुड़ रहा है, मोदी जी से नहीं जुड़ रहा है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, हर घर नल से पानी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ रहा है मुस्लिम समाज? काला धन बाहर से आएगा। चलिए भाई साहब पूछ लीजिए। क्या नाम भैया आपका? जयनाथ यादव। जयनाथ यादव जी, ये बताइए, आप, कहा जाता है यादव लोग टोटल सपा के समर्थक होते हैं 90%, तो आप कि यादव लोग उधर यह कह करके यादव बदनामी की जाती है, एक तरीका सही नहीं है। मोदी का, अमित शाह का स्टाइल है, समझ रहे ना? अभी आप प्रश्न आया, समाजवादी के कुछ नेता हैं जो ये पोस्ट करते हैं कि यादवों के बीजेपी की सरकार में तमाम हत्याएं, इनकाउंटर हुआ है, इसकी वजह से सब सपा के साथ हैं यादव, कोई नहीं बीजेपी, कोई नहीं बसपा में जाएगा, नहीं। वो बसपा को जो वोट करेगा खराब हो जाएगा। अखिलेश यादव खुद स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या दे सकते हैं स्टेटमेंट? वो दल के नेता हैं, वो तो कहबे करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी वोट लेकर अपनी ताकत दिखा लिया। ये 1.5 से विधायक नहीं हो पाए, 1.25 है। बिना वो वोट बेस में डाले वोट, वो जीत सकते हैं क्या कभी? कोई बिना वोट बेस में, इतना बड़ा षड्यंत्र है, अकेले लड़ लेंगे क्या? 2 आदमी के लड़ने में जब 15 सीट पाए थे, अकेले हरा देंगे क्या? जब इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा जाल बीजेपी का है, इतना बड़ा जो उनका सिस्टम है, तो उसको लड़ने के लिए अभी लड़े थे गठबंधन में। तो कह रहे पीडीए ही हराएगा एनडीए को। पीडीए को पैदा किया है क्या? पीडीए समाज अल्पसंख्यक और अगरा भी ले लिए, कहाँ है? कहाँ दिखाई दे रहा है? तो कह रहे हैं अखिलेश वो काका कहेंगे हमारे हम जीतेंगे, यही कहा ही जाता है। कोई दल का, मोदी भी कह रहे हैं 4 से पार जाएंगे, कि वो जीतेंगे क्या 4 से पार? 2 से ऊपर नहीं जाएंगे। और क्या कह देंगे मैं 100 सीट पाऊंगा? यही कहा ही जाता है राजनीति में कि हाँ हम 5 से पाएंगे, हम 4 से पाएंगे, हम ये करेंगे। और सीधी सीधी आप माइनॉरिटी बात कर रहे हो, गाली दे रहे हैं कि ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। जब कहा कर देखिए, वो बच्चा तो खुद नहीं पैदा। वो तो दिनेश लाल निरहुआ ने कहा है। क्या कहा? उन्होंने कहा है महंगाई और बेरोजगारी के वजह से मोदी जी, योगी जी बच्चा नहीं पैदा किए। हाँ, क्या कहा? महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बच्चा नहीं पैदा किए, इसलिए मोदी जी, योगी जी।
अरे भाई आप क्या बात करते हैं। निरहुआ गायक है, निरहुआ कलुआ मलुआ क्या औकात है। जब नाम से ही मालूम होता है उसका निरहुआ किसे कहते हैं, निरहु गुरहु किसे कहते हैं। निरहुआ कह रहे हैं आप ना, गुस्सा हो जाएगा। यही तो लड़ाई है। निरहुआ कलुआ मलुआ यही ना नाम है। मोदी जी कहते मोदिया कोई कह दे, योगिया कोई कह दे, ये बकवास की बातें हैं। निरहुआ यही तो खुदा अपना नमो रखे हैं तो सब लोग कहते हैं। वो जो नंगा हो जाए तो यादव तो नहीं हुआ, वो यादव समाज गाली हो गई हो, उसका भाई उसके साथ नहीं है, विजय यादव कहीं और मंच पर है। तो ये बकवास की बातें हैं। लड़ाई जो है यहाँ पर है, जो अछूत है, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, वो लड़ाई है। और कोई भी शासक रहा हो, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, एक ही स्वभाव के रूप शासन कर रहे हैं और जिसकी समाज जहां आवश्यकता है वो पड़ी हुई है। क्या लग रहा है सर, जौनपुर से क्या माहौल होने वाला है इस बार? इमरती कहाँ बटेगी? बसपा के कार्यालय से बटेगी कि भाजपा के कार्यालय से बटेगी? महंगी होती है इमरती। अरे वही आज शर्म होनी चाहिए। इमरती के प्रधानमंत्री जी का वो तो इमरती कहवा ही करेंगे। हमारे लोग जलेबी नहीं पा रहे हैं, इमरती कौन औकात। इमरती एक पीस कितना होती है मालूम है? एक पीस की दाम, एक पीस दाम कितना है? 500 रुपये किलो। वो नहीं कह रहे हैं कि जलेबी बटेगी, इमरती बटेगी, हार बटेगा, सोना बटेगा। अरे हमारे लोग तो जलेबी नहीं पा रहे हैं, गुड़ की जलेबी नहीं पा रहे हैं, इमरती बांट रहे हैं। हम तो गुड़ की जलेबी में खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ सब समीकरण ठीक है। यहाँ श्याम सिंह यादव जीतेंगे, वोट जीते पक्का का। वो तो जीत चुके हैं, तो जुड़ रहे हैं इनसे। अरे यार सारे लोग जुड़ रहे हैं। वो तो गिनती में होगा कि अहिरी कोट कौन है, चमारे कोट कौन है, ठकुरी कोट का, ये कोई बात होती है क्या? ये तो लोग कह रहे हैं मतलब ये इनका बहुत खास वैल्यू नहीं है। और ये बसपा का सिर्फ वोट, वो भी सब दलित सपा की ओर चले जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में चले जा रहे हैं। और ये 5 साल नहीं दिखे इसलिए जीतेंगे नहीं, और जो बसपा को वोट देगा खराब हो जाएगा। 5 साल में दिखे नहीं। इस सूरज को पाल रखा है क्या? विपक्ष के लोग आपके नेताजी पार हमारी बखान करेंगे क्या? उनको कहना चाहिए, कहें जोर जोर से, वो सही कह रहे हैं। लेकिन नेताजी एक बयान इनका बहुत वायरल, सुनते लीजिए। अगर मैं हारा तो यादव समाज हार गया। अरे यादव समाज तो एक अलग विषय है। उस सूरज को आप घर में रख लेंगे क्या? ये 5 साल चमका नहीं श्याम सिंह यादव वहाँ सदन में, देखा नहीं? तो देखा है। अगर लोग पढ़ेंगे इनके, अगर इतिहास निकालेंगे, देखेंगे भारत के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा उसमें अब्सेंट नहीं किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। कहा जाए तो मुद्दे उठाए हैं जौनपुर के। बीपी सिंह ने कहा था, बीपी सिंह से आदमी ने प्रश्न किया कि चंद्रशेखर जी आपको नेता प्रधानमंत्री नहीं मानते? तो कहें पूरा हिंदुस्तान मुझे भारत का प्रधानमंत्री मानता है, पूरा विश्व मानता है, एक चंद्रशेखर जी नहीं मानते होंगे तो एक अलग विषय है। उसी तरह से विपक्ष वाले तो कहेंगे ही नहीं, दिखाई दिए। वो क्या कहेंगे? ये तो नहीं कह रहे हैं कि जेल गए, ये नहीं कहें घोटाला किए, ये तो नहीं कह रहे हैं ना। कुछ उनको भी कहना चाहिए। वो अपनी जगह पर वो कह रहे हैं। क्या लग रहा है कुशवाहा जी को सुनने मारा पीडीए की लहर चल रही है? अरे कुशवाहा जी कुश की तरह से समाप्त हो जाएंगे। कुश जैसे होता है, कुशवाहा जी कुश धंसता है तो घाव कर देता है। कुशवाहा जी यहाँ जनता को घाव कर रहे हैं। कुशवाहा कोई वैल्यू नहीं है, और घाव कर रहे हैं। कुछ धंस जाता है तो घाव कर देता है। तो पूजा में काम आ रहा है। अरे पूजा पाठ एक अलग व्यवस्था है। पूजा वाली चीज को कुछ ही होता है, उसमें घाव समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ जौनपुर में कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। क्या कहें उनके समर्थक क्या कह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। उनके समर्थक क्या कह सकते हैं? किसी समर्थक क्यों कह सकते हैं? वो तो गिनती होगी तो मालूम हुआ तब बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्राह्मण, और भी तमाम समाज से लोग जुड़े थे। और मैं जौनपुर से एक खबर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।